हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कुछ दिनों पहले सोनदस, साक्षी और आकाश लेना लाइव में आए हुए थे, जहां सोनदस और साक्षी उनका रिसेंट वाला लड़ाई के बारे में अपने साइड वाला स्टोरी बता रहे थे। तो सबसे पहले सोनदस लाइव में आई हुई थी, जहां वो ये कह रहे थे कि क्योंकि वो मुस्लिम है और फॉरेनर भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, इसलिए उन्हें मुंबई में रहने के लिए फ्लैट नहीं मिल रहा है। उसके बाद जोशुआ और कशिश को लेकर ये बोले कि वो दोनों सोशल मीडिया में अच्छे हैं, पर वो दोनों एक कपल नहीं है। शो के रिलेटेड भी सोनदस ने ये कहा कि काफी सारे क्लिप्स कट किए गए और डायरेक्टली डोम सेशन दिखा दिया गया। वो श्रेया को इररिलेवेंट नहीं बोल रहे थे, एक्चुअली उनके गेम को इररिलेवेंट बोल रहे थे। और स्प्लिट्सविला आने के लिए काफी सारे लोग ट्राई करते हैं, और अगर श्रेया को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनको एफर्ट्स डालना चाहिए। वो कनेक्शन के लिए ट्राई भी नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके गेम को इररिलेवेंट बोला। और मूस भी थी उस लाइव में, तो वो भी इस बात को एग्री कर रहे थे। सोनदस ने ये भी कहा कि वो श्रेया को ट्रस्ट नहीं करते थे, इसलिए उनको स्टार देना भी नहीं चाहते थे। सोनदस ये भी कह रहे थे कि वो जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पा रहे थे, और मूस भी इस चीज को एग्री करते हैं कि लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से ये हो रही थी। साथ ही मूस ने एग्जैक्टली ये बोला, तू भी तो टेढ़ी है, कब क्या बोल देती है। और इस चीज पे दे वर लाफिंग। जब सोनदस का लाइव चल रहा था तब साक्षी पेमा भी लाइव में आ गए। वहाँ सबसे पहले उन दोनों ने ध्रुवीन के रिलेटेड बातें किया। एक्चुअली डोम से पहले साक्षी ने पेमा को रीअश्योर किया था कि वो ध्रुवीन को डंप नहीं करेंगे, पर साक्षी को बाद में लगा कि शायद प्रेमा और ध्रुवीन वाइब नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने डंप कर दिया। पेमा ने भी ये बोला कि शुरुआत में वो इतना ध्रुवीन को जानते नहीं थे, पर धीरे धीरे उन्हें भी पता चला कि ध्रुवीन के साथ वो वाइब नहीं करेंगे और आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद साक्षी ने इररिलेवेंट थिंग को लेकर बोला। सोनदस ने एक्चुअली विला में ये कहा था कि अभी श्रेया ज्यादा नहीं दिख रही है, और अगर सब लोगों ने उन्हें वोट दे दिया तो स्क्रीन प्ले ज्यादा उन्हें दिखेगा और वो रेलिवेंट लगने लगेगी, सो लेट हर बी इररिलेवेंट। तो सोनदस का एग्जैक्टली ये वर्ड था, ऐसा साक्षी का कहना था। पेमा ने भी ये बोला कि पहले सोनदस डिनाई कर रही थी, फिर बाद में वो ट्विस्ट कर दी, उसके बाद वो एग्री की, और सोनदस साक्षी के अलावा सबको एक्सप्लेन भी करने लग गए थे, इसलिए पेमा ने साक्षी पर भरोसा किया। फिर साक्षी का ये कहना था कि ये बस नॉर्मल प्रेडिक्शन करना था कि कौन जीतेगा, और सोनदस ये चाहते थे कि साक्षी, आकाश लेना और पेमा तीनों ही उनको स्टार दें। पर साक्षी ने सौम्या को इसलिए स्टार दिया ताकि अगर सौम्या टास्क जीतते हैं और उनको कोई एडवांटेज मिलेगा तो साक्षी अपने ग्रुप को बचा सकेंगे, क्योंकि उनके ग्रुप के सारे ही अनसेफ होंगे। पेमा इस चीज को एग्री करते हुए साक्षी को स्मार्ट मूव भी बोल रहे थे। साथ ही साक्षी और पेमा ये भी बोले कि उन्हें जब एडवांटेज मिला, सबने सोनदस को क्वीन भी बनाया, तो वही लोग कैसे अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट जा सकते हैं। इसके बाद पेमा ये रिग्रेट कर रहे थे कि उन्हें भी क्वीन बी के लिए लड़ना था, क्योंकि इन लोगों को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल रहा था। पेमा ने ये भी बोला कि वो कुछ देर पहले सोनदस के लाइव में गए थे, और वहाँ पर किसी ने ये कमेंट किया था कि पेमा लाइक्स हामिद, इसलिए उसने साक्षी का साइड लिया। इस चीज को पेमा रिप्लाई देते हुए ये बोले, डोम सेशन में सबको ये लगा कि पेमा और हामिद एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, पीपल एज्यूम स्टफ्स। पर ध्रुवीन डंप होने के बाद पेमा ने हामिद को माइंड में रखा हुआ था, वो भी इसलिए क्योंकि हामिद ने पहले उन्हें नाइस स्माइल कमेंट किया, पर वो दोनों को मिलने का कोई भी मौका नहीं मिला, इसलिए दोनों के बीच कुछ भी बिल्ड नहीं हुआ। सोनदस पहले डेट पर गए थे, इसलिए वो दोनों वाइब किए। उसके बाद साक्षी ने भी ये बोला कि साक्षी और पेमा दोनों ही हामिद के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये सब चीजें अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि एपिसोड में पूरा नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद ओविया को लेकर दोनों ने ये कहा कि ओविया का एक फनी साइड है जो कि टीवी में नहीं दिखाया गया, और वो डंप होने के टाइम भी एक फनी सा फेस इस तरीके से बनाया था, वो भी कैमरा में नहीं दिखाया गया। साक्षी द्विवेदी और उर्फिका भी सडनली फ्रेंडशिप दिखा दिया, जो कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आया। सौम्या के रिलेटेड भी पेमा ने ये बोला दैट सौम्या इज अ फ्रेंड, क्योंकि वो सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि आपके फ्रेंड हैं, और सारी बातें ट्विस्ट करके दूसरों के सामने जाकर बता देते हैं। जैसे कि विला के अंदर सौम्या ने ये कहा था कि पेमा और हामिद एक कॉफी डेट पर मिले थे, फिर डोम सेशन में सबको ये बोले कि पेमा और हामिद पार्टी में मिले थे। फिर साक्षी और पेमा ने हामिद का मजाक उड़ाते हुए बोला कि डोम सेशन में वो एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि पेमा को नहीं जानते। फिर साक्षी ने ये बोला, अगर हामिद पेमा को नहीं जानता है तो उसे पेमा का नाम कैसे पता है। इस चीज को लेकर दोनों हंस रहे थे। इस लाइव में कशिश रत्नानी भी बीच बीच में आ रहे थे, क्योंकि साक्षी कशिश के घर में थे, और आमिर जस्टिन हनी भी बीच बीच में आ रहे थे। एक पॉइंट पर साक्षी और कशिश ने ये रिवील किया कि हामिद और सोनदस स्प्लिट्सविला से पहले ऑलरेडी केविन के पार्टी में मिले हुए थे। फिर पेमा ने इसके रिप्लाई में बोला, शो में दोनों ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो ये था साक्षी और पेमा का पूरा लाइव। इस लाइव में साक्षी ऐसे बोल रहे थे जैसे आने वाले कुछ एपिसोड में शायद साक्षी, पेमा ये लोग सब अलग हो जाएंगे। लाइव में साक्षी ने ये भी रिवील किया कि कशिश रत्नानी का आगे किसी के साथ भी लड़ाई नहीं होगा। साथ ही ये भी रिवील किया कि जस्टिन और साक्षी एक वर्कशॉप खोल रहे हैं, वहाँ पर हाफ टाइम जस्टिन डांस सिखाएंगे और बाकी हाफ टाइम साक्षी डांस सिखाएंगे। किसी ने ये भी सवाल पूछा था कि शो में साक्षी और पेमा के कौन कौन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसके रिप्लाई में
साक्षी ने ये बोला उनका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं थे और पेमा ने ये बोला उनका श्रेया बेस्ट फ्रेंड है। तो गाइस ये था पूरा लाइव। साक्षी और सौंदस की इस लड़ाई में ऑडियंस ने साक्षी को सपोर्ट किया हुआ है, आप लोग यहाँ कमेंट में भी देख सकते हो। इनफैक्ट साक्षी का सौंदस से कम फॉलोअर्स थे, पहले सौंदस के 71 के फॉलोअर्स थे और साक्षी का 68.5 के फॉलोअर्स थे, पर इस एपिसोड के बाद साक्षी का 1 लाख फॉलोअर्स हो गए और सौंदस का 88 के फॉलोअर्स हुए। इट मीन्स आपको दिख ही रहा होगा ऑडियंस कितना साक्षी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।